वेलकम टू MBMH क्लासेज। तो फ्रेंड, आज हम पीएचटीसी रीट भाग से शिक्षक अभिक्षमता का पार्ट पढ़ेंगे, जो टॉप महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है। टॉप महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो में मजा आएगा। चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षा में कौन सा घटक होना चाहिए? शिक्षण उपचारात्मक हो, शिक्षण अभिप्रेरणात्मक हो, शिक्षण ज्ञानात्मक हो, शिक्षण सैद्धांतिक हो। तो इसका राइट आंसर है शिक्षण अभिप्रेरणात्मक हो। चलते पहले क्वेश्चन की ओर, दूसरे क्वेश्चन की ओर। शिक्षण के उपरांत विद्यार्थियों में उत्पन्न होनी चाहिए आत्मविश्वास, अतिविश्वास, उद्देश्याधारित परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर उद्देश्याधारित परिवर्तन। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षण प्रक्रिया के अंतिम सोपान पर रहेगा मूल्यांकन, पुनरावृत्ति, श्यामपट्ट, विकासात्मक कार्य। तो इसका राइट आंसर है मूल्यांकन। क्या रहेगा? मूल्यांकन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिगम के द्वारा विद्यार्थी कर सकेगा ज्ञान प्राप्ति, सक्रियता, समस्या समाधान, परिपक्व कार्य। तो इसका राइट आंसर है समस्या समाधान। अधिगम द्वारा विद्यार्थी अपनी समस्या का समाधान कर सकेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छोटे बच्चों के अधिगम का सबसे अच्छा तरीका है रटकर सीखना, करके सीखना, अवलोकन से, अनुभव से सीखना। तो इसका राइट आंसर है करके सीखना। छोटे बच्चों को अधिगम का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? करके सिखाना या सीखना। विद्यार्थी में कब कक्षा में विद्यार्थी कब तक नहीं सीख सकता? जब तक शिक्षक उसे पढ़ाए नहीं, जब तक वह स्वयं तत्पर नहीं हो, जब तक उसे इनाम का लालच न मिले, शिक्षक अनुशासित न करे। तो इसका राइट आंसर है जब तक वह तत्पर नहीं हो। 2 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे? प्रधान अध्यापक के पुत्र को, जो सभी अन्य खिलाड़ियों में प्रिय हो, जो उम्र में सबसे बड़ा हो, जो अच्छा खेलता हो। तो इसका राइट आंसर है जो सभी अन्य खिलाड़ियों में प्रिय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में नेता के रूप में आपका व्यवहार यदि पक्षपातपूर्ण है हो तो आप क्या करोगे? छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे, छात्र आपको गाली देंगे, छात्र आपकी बात नहीं मानेंगे, आपके कक्षा में लोकप्रिय हो जाएंगे। तो उसका राइट आंसर छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे जब आप कक्षा में नेता के रूप में अपना व्यवहार प्रदर्शन करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन की ओर। नेतृत्व के गुण के लिए आवश्यक है पर्याप्त धन, सामाजिक परिपक्वता, उच्च बौद्धिक योग्यता, सुंदरता। तो नेतृत्व गुण के लिए सामाजिक परिपक्वता आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेता को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि समूह सदस्यों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। क्या आप इससे सहमत है? पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत, असहमत, संभवत। तो राइट आंसर का पूर्ण सहमत। नेता को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि समूह सदस्यों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इससे हम पूर्ण सहमत है। प्रधान अध्यापक के रूप में आपको अपने अध्यापक के घर जाना चाहिए। आमंत्रित करने पर समारोह में, मुफ्त में चाय पीने, संकट के समय स्वेच्छा से, कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर है आमंत्रित करने पर समारोह में। शिक्षण अभिक्षमता में क्या होता है? इसमें एक क्वेश्चन गलत होता है, एक आंसर, 4 आंसर होते हैं, उसमें एक गलत होता है और बाकी 3 सही होते हैं, जिसमें इसके लिए 3 नंबर मिलेंगे आपको। अगर ये पहला क्वेश्चन ये आपने ये टिक कर दिया 3 नंबर, अगर आपने दूसरा ये कर दिया तो इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे, तीसरे ये कर दिया तो इसके लिए 1 नंबर बोले, ये चौथा गलत है। तो ऐसा शिक्षण अभिक्षमता में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधान अध्यापक विद्यालय का नेता होता है, परंतु आवश्यक नहीं कि उसके विचार साथी अध्यापक से मिलते हो। वैचारिक मतभेद होने पर आपका अध्यापकों के साथ व्यवहार होगा बदले की भावना का, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण, संयंत्र। तो राइट आंसर इसका संयंत्र के साथ व्यवहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आज के प्रजातांत्रिक युग में नेताओं को व्यवस्था बनाए रखने तथा नियमों का पालन कराने के लिए काम लेना चाहिए। कैसे? चतुराई से, खुशामद से, दंड से, कठोरता से। तो राइट आंसर है उसका चतुराई से। आज के प्रजातांत्रिक युग में नेता को व्यवस्था बनाए रखने के लिए कैसे काम लेना चाहिए? चतुराई से। सृजनात्मक विचारों की उत्पत्ति अकस्माती, प्रस्फुटित नहीं होती, सदैव होती है, कभी कभी नहीं होती, कभी कभी नहीं होती है, कभी कभी होती है। तो राइट आंसर इसका अकस्मात नहीं होती। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सृजनात्मक मानव की क्रियाकलापों एवं निष्पत्ति के लिए है
अनावश्यक, आवश्यक, उपयोगी, कीमती। तो राइट आंसर है इसका उपयोगी। सृजनात्मक मानव के लिए क्रियाकलाप उपयोगी है। सृजनात्मक शिक्षण की एक अच्छी विधि यह है कि छात्र को किसी कार्य में सुधार हेतु संशोधन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। किसी विषय के क्षेत्र में यह सर्वाधिक उपयोगी है। क्या? विज्ञान, गणित, हिंदी, कला। तो उसका राइट आंसर है विज्ञान। विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, सृजनात्मक शिक्षण की अच्छी विधि है कि छात्रों को किसी कार्य में सुधार हेतु संशोधन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। तो किस विषय के क्षेत्र में यह सर्वाधिक उपयोगी? तो विज्ञान के में। सृजनशील बालकों में लगाव होता है। स्वतंत्रता, स्वप्रभुसत्ता, परिपाटी, अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर है स्वप्रभुसत्ता। सृजनात्मक के विकास के लिए छात्र अध्यापक के मध्य संबंध होना चाहिए। औपचारिक, अनौपचारिक, राजकीय, मधुर। यह VSTC 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है शिक्षण अभिक्षमता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सृजनशीलता की सहायक इकाई है परिवार, विद्यालय, समाज, तीनों ही नहीं। तो राइट आंसर है सृजनशीलता की सहायक इकाई है परिवार। सृजनात्मक जीवन कैसा पक्ष है? विभाजनात्मक, रूपात्मक, विकासात्मक, निर्माणात्मक। तो राइट आंसर इसका कैसा पक्ष है? विकासात्मक। सृजनात्मकता जीवन का कैसा पक्ष है? विकासात्मक। अधिगम के अतिरिक्त किसका मूल्यांकन होना चाहिए? अधिगम के अतिरिक्त किसका मूल्यांकन होना चाहिए? अधिगम अनुभवों का, अधिगम विषय वस्तु का, अधिगम कक्ष का, अधिगम सामग्री का। तो राइट आंसर है अधिगम अनुभवों का। अधिगम के अतिरिक्त अधिगम अनुभवों का भी मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन किस प्रकार से संभव है? मूल्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन किस प्रकार से संभव? व्यक्तिगत, सामूहिक, दोनों ही नहीं? तो दोनों ही सही। तो इसका राइट आंसर है दोनों ही सही। मतलब मूल्यांकन व्यक्तिगत एक जने को बुलाकर भी ले सकते हैं, सामूहिक रूप से 2, 4, 4, 5, 5 समूह भी ले सकते हैं। ऐसे भी दोनों ही सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थी का प्रगति पत्र माता पिता में कैसा दृष्टिकोण बनाए? समग्र, संकीर्ण, औपचारिक, समावेशी। तो राइट आंसर है इसका समावेशी। विद्यार्थी का प्रगति पत्र माता पिता में कैसा होना चाहिए? समावेशी। चलते हैं। विद्यार्थी के प्रगति पत्र में विषय क्षेत्र की प्रगति के अलावा और किसका मूल्यांकन होना चाहिए? अभियोग्यता, शारीरिक कुशलता, खेल दक्षता, बहुक्षेत्रीय। तो विद्यार्थी को किसका और मूल्यांकन होना चाहिए? बहुक्षेत्रीय का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भावी मूल्यांकन में किसे स्थान देना जरूरी होगा? अंतःक्रिया को, सही अनुक्रिया को, अनुक्रिया को, यंत्रागत क्रिया को। तो राइट आंसर है अंतःक्रिया को। अंतःक्रिया को भावी मूल्यांकन में स्थान देना जरूरी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल्यांकन कहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए? पुस्तक, विषय वस्तु, औपचारिकता, अनौपचारिकता। इसका राइट आंसर है औपचारिकता। मूल्यांकन औपचारिकता तक सीमित नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन में कैसे प्रश्नों का समाविष्ट किया जाना चाहिए? चुनौतीपूर्ण, सामान्य, प्रासंगिक, अनावश्यक। तो उसका राइट आंसर है चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का समाविष्ट किया जाना चाहिए मूल्यांकन प्रश्नों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रेक्षण होना चाहिए प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, मुक्तात्मक, उक्त सभी प्रकार का। तो राइट आंसर है प्रजातांत्रिक। संप्रेक्षण कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन नंबर है 31वां। कौन सा? 31वां। संप्रेषण के लिए शाब्दिक भाषा आवश्यक है, किंतु कभी कभी बिना शाब्दिक भाषा के भी संप्रेषण संभव है। क्या आप सहमत है? अनिश्चित, कभी कभी। पूर्ण सहमत है, पूर्ण असहमत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? पूर्ण सहमत है। आप कक्षा 4 को पढ़ाते हैं, आप कक्षा 6 को पढ़ाते हैं। कक्षा 12 के छात्रों के साथ आपका व्यवहार होना चाहिए निरंकुश, समानता का, प्रभुतापूर्ण का, मित्रतापूर्ण का। तो राइट आंसर है मित्रतापूर्ण का व्यवहार होना चाहिए कक्षा 12 के छात्रों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उच्च माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले एक विशिष्ट अध्यापक है। प्राथमिक कक्षाओं के छात्र के साथ आपका व्यवहार होना चाहिए सामान्य, स्नेहिल, उपेक्षापूर्ण, छात्रों के अनुकूल। तो राइट आंसर है स्नेहिल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यालय के विभिन्न कार्यों तथा छात्रों का सफल शिक्षण अध्यापक, कर्मचारियों, अभिभावकों तथा समाज के व्यक्तियों के सहयोग पर निर्भर करता है। तो आपकी क्या राय है? कथन बिल्कुल सही है।
कथन से कुछ असत्यता है, कथन भ्रामक है, कथन पूर्णतः गलत है। तो इसका राइट आंसर कथन सही है। अपनी बात को रोचक तथा बोधगम्य बनाने के लिए शिक्षक को सहारा लेना चाहिए। उदाहरण व दृष्टांतों का, मॉनिटर व विशिष्ट छात्रों का, कठोर शब्दों का और प्रश्नों का। तो राइट आंसर है उदाहरण व दृष्टांतों का। अपनी बात को रोचक व बोधगम्य बनाने के लिए, जैसे हम कोई किसी छात्र को पढ़ाते वक्त हम कोई सवाल समझा रहे तो उससे पहले उदाहरण समझाए किसी अन्य का, तो उससे छात्र एक साथ मतलब मोटिवेट वेट हो जाएंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, 136वां मतलब 36वां क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? अधिक मात्रा में धन कमाना, छात्रों का शैक्षिक उन्नति के प्रयास, छात्रों के हित के कार्य, छात्रों की देखभाल। एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों की शैक्षिक उन्नति में प्रयास करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समाज सुधार में किसका योगदान अधिक है? समाज सुधारक का, शिक्षक का, राजनीतिक का, तथाकथित धर्मगुरुओं का। तो राइट आंसर है शिक्षकों का। समाज सुधार में शिक्षकों का योगदान अधिक है। जिस दिन एक विद्यालय की छुट्टी होगी आप क्या करोगे? खूब सोऊंगा, मित्रों के साथ गपशप करूंगा, भ्रमण पर जाऊंगा, समायोपयोगी उत्पादन कार्य करूंगा। तो राइट आंसर क्या है? समाजोपयोगी कार्य, उत्पादन कार्य करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन कमाना, ख्याति अर्जित करना, सामाजिक उत्थान करना, छात्रों के हित में शैक्षिक कार्य करना। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के हित में शैक्षिक कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसर मिलने पर आप स्वयं में कौन सी योग्यता विकसित करना चाहेंगे? सफल शिक्षण की, धन कमाने की, ख्याति अर्जित करने की, सामाजिक कार्य करने की। तो राइट आंसर है सफल शिक्षण की। अवसर मिलने पर आप कौन सी योग्यता विकसित करना चाहेंगे? सफल शिक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप किस मत से अधिक सहमत है? कोई रोजगार न मिलने पर अध्यापक बनते हैं, आराम के लिए अध्यापक बनते हैं, समाज में सम्मान पाने के लिए अध्यापक बनते हैं, शिक्षण में आनंद आता है इसलिए अध्यापक बनते हैं। मैं तो ये इस बात से सहमत हूँ कि शिक्षण में आनंद आता है बच्चों के साथ पढ़ाने में, इसलिए इस बात से सहमत है। इसमें 3 नंबर मिलेंगे, ये करके आएंगे। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, देखो। सामाजिक संवेदनशीलता में सम्मिलित है प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, सक्रियता, प्रक्रिया। तो राइट आंसर इसका प्रतिक्रिया। सामाजिक संवेदनशीलता में प्रतिक्रिया सम्मिलित है। शिशु में सबसे पहले किसके प्रति संवेदना रहती है? परिचित की, पिता की, माँ की, नानी की। तो इसका राइट आंसर है माँ की। बरसात आ गई तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया है। तो चलते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर। सामाजिक संवेदना से सामाजिक प्रत्यक्षीकरण होता है। मानववाद, गेस्टाल्टवाद, अंतर्दृष्टि सूझ। तो इसका राइट आंसर है गेस्टाल्टवाद। मानव सामाजिक संवेदना में सामाजिक प्रत्यक्षीकरण गेस्टाल्टवाद होता है। सामाजिक संवेदना उत्पन्न करने के लिए रेडियो, टेलीविजन आदि किस श्रेणी के माध्यम है? प्रॉक्स, औपचारिक, आवश्यक, प्रत्यक्ष। तो राइट आंसर है इसका प्रॉक्स। सामाजिक संवेदना उत्पन्न करने के लिए रेडियो, टेलीविजन आदि प्रॉक्स श्रेणी के माध्यम है। शिक्षक राष्ट्र नेता होता है क्योंकि वे छात्रों को पढ़ाता है, वे राष्ट्र के लिए योग्य नागरिक तैयार करता है, वे समाज सुधारक होते हैं, उन्हें वे अच्छा वेतन मिलता है इसलिए। तो राइट आंसर इसका वे राष्ट्र के लिए योग्य नागरिक तैयार करता है, इसलिए शिक्षक राष्ट्र का क्या होता है? नेता होता है। वेतन का कार्य, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अब तक का। वेतन का कार्य समता से घनिष्ठ संबंध होता है, इसीलिए अच्छा वेतन पाने वाले ही अच्छा पढ़ा सकते हैं। आपकी इस संबंध में क्या राय है? सही है, अनिश्चित है। कार्य क्षमता पूरक आवश्यकताओं को पूरा करने के लायक वेतन तो मिलना ही चाहिए पूरी तरह से। तो इसका राइट आंसर है कौन सा? तीसरा, कार्य क्षमता पूरक आवश्यकताओं को पूरा करने लायक तो वेतन ही मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे आधुनातन परिवर्तनों का ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है पुस्तकों से, सेमिनारों से, भ्रमण से, नकल से, सेमिनारों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं, शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है 150 मतलब 50 लास्ट। एसटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अवसर मिलने पर एक युवक ने पुलिस में नौकरी कर ली, क्यों? काफी मजेदार क्वेश्चन है ये तो। मतलब बीएसटीसी करने के बाद एक व्यक्ति ने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली, क्यों? उसे शिक्षण में रुचि नहीं थी, वह ऊपरी आय में विश्वास करता था, वह रोबदार नौकरी करना चाहता था, वह शिक्षक बन सका। तो इसका राइट आंसर है वह रोबदार नौकरी करना चाहता था।
शिक्षक, जब वो पुलिस ही बन गए तो शिक्षक क्यों नहीं बन सकता था। तो आज के लिए इतने ट्यूशन। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इससे शिक्षण अभिक्षमता की PDF पाने के लिए 9784692948 पर व्हाट्सएप करें, न कि फ़ोन, इसकी PDF लेने के लिए। थैंक यू।